जी मेरे शिशो, आज हम खाने के बारे में सीखेंगे, रोटी के बारे में कुछ। क्योंकि इंसान जब अदन से निकाला गया उस वक्त से आज तक रोटी के पीछे, खाने के पीछे, दीगर दुनिया की चीजों के पीछे दौड़ लगी हुई है। आज हम इसको सीखेंगे कि ये खाना, ये रोटी क्या हमें हमेशा की जिंदगी दे सकती है। मेरे साथ निकालिए मुकाशफा की किताब। आज हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हमें कौन सा खाना खिलाना चाहते हैं, कौन सी रोटी खिलाना चाहते हैं। जी मुकाशफा की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 20वीं आयत। जी निकाल लिया सब? जी भाई इसमें पढ़ेगा। कलाम मुकद्दस में मुकाशवा की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 20 आयत। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र। आमीन आमीन बोल सकते हैं जी सब। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आज जिस खाने की बात कर रहे हैं वो खाना कलाम का खाना है। वो खाना खुदावंद यीशु मसीह आपके पास, आपके अंदर आकर खाना चाहते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आज 2025 में फिर एक बार आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप आज 2025 में अपने दिल के दरवाजे को, अपने डोर को खोलें, ताकि मैं आपके साथ अंदर जाकर आपके साथ खाना खा सकूं। वो आपके साथ खाना शेयर करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ कलाम शेयर करना चाहते हैं। अगर आप इस बात को समझ सके तो मेरे अजीजों, ये ऐसा खाना है जो जिंदगी बख्शता है। ये वो खाना है, उस खाने की बात नहीं हो रही जो खाना कौम बनी इस्राइल ने खाया और क्या हुआ, मर गए। वो भी खाना आसमान से उतरा था, आसमान से मन बरसा। वो खाना लोगों ने खाया तो भी क्या हुआ, मर गए। मेरे अजीजों, इब्लीस ने शुरू ही से इंसान को रोटी के पीछे, दुनिया की चीजों के पीछे लगा रखा है। अगर हम मत्ती की अंजील में देखें तो उसने खुदावंद यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इंसान बनकर जरूर दुनिया में आए, ठीक जैसे हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, हम इंसान, ठीक उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए। और इब्लीस इस बात को बखूबी जानता था, फिर भी उसने अटैक किया खुदावंद यीशु मसीह। मेरे अजीजों, इब्लीस जो है हमारी कमजोरियों को ढूंढता है, हमारी
उस बात को तलाश करता रहता है कि जिस बात से वो हमें पकड़े। उसको जहां पर भी नजर आता है कि इस इंसान की ये कमजोरी है, मेरे अजीजों, इब्लीस रात और दिन इसी ताक में लगा रहता है। हम पहले पत्रस में अगर देखते हैं तो लिखा हुआ है कि इब्लीस शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है, कब किसको फाड़ खाए। वो हर वक्त हमारी ताक में है। खास तौर पर उन लोगों पर उसकी नजर टिकी हुई है जो लोग बकायदगी से चर्च जाते हैं, जो लोग बकायदगी से उसकी इबादत करते हैं, उन लोगों पर उसकी नजर टिकी हुई है। वो रात और दिन हमारी कमजोरियों को, हमारे वीक पॉइंट को ढूंढ रहा है। जहां पर भी उसको कोई वीक पॉइंट नजर आता है, हमारी कमजोरी नजर आती है, उस जगह से वो हमें पकड़ लेता है और अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। हालेलुया। इसी तरह हम मत्ती की अंजील में देखते हैं तो मेरे अजीजों, इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह को भी आजमाया। मत्ती की अंजील 4 बाब निकालेंगे। मत्ती की अंजील 4 बाब उसकी 3 और 4 आयत। बड़े गौर से इस बात को सुनना है। कई बार हमने इस टॉपिक पर मैसेज सुना होगा, बड़े गौर से इस बातों को आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। मत्ती की अंजील उसका 4 बाब उसकी 3 और 4 आयत। जी उमर भाई निकालिए आपने, आ जाए। मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। खुदा उनके जिंदा बस कलाम के पढ़े सुने जाने में खुदा उनकी खास बरकत हो। जी मेरे अजीजों, इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया और कितना आसानी से इब्लीस को जवाब मिला है। कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं मिला, बड़े आराम से खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया। इसी तरह वो हमारी ताक में भी है। हमें जवाब देना नहीं आता, हम फंस जाते हैं उसकी बातों में। वो बड़ी आसानी के साथ हमारे ज़हनों को जकड़ लेता है, हमारी सोचों को जकड़ लेता है। हमें कुछ समझ नहीं लगती और हम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। इसी तरह ठीक उसको पता चला, खुदावंद यीशु मसीह जब रात और दिन 40 दिन फाका करके आखिर के लिखा हुआ है कि उसको भूख लगी। उसको पता चल गया कि अब ये कमजोर हो चुका है, अब इसको भूख लग गई है। उसने उसका वीक पॉइंट पकड़ा, उसकी कमजोरी पकड़ी। हालांकि वो जानता था कि ये खुदा का बेटा है, फिर भी उसने क्या कहा, अगर तू खुदा का बेटा है। हालांकि पता है उसे कि वो है खुदा का बेटा, फिर भी उसने अगर मगर की बातें उसके दिमाग में डाली कि शायद ये मेरे कंट्रोल में आ जाए, मेरी बातों में आ जाए। इसलिए उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कहो कि रोटियां बन जाए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े आसानी अल्फाज बोले कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मेरे अजीजों, खुदा के मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज जो है वो हमें जिंदगी बख्शता है।
हमें मौत की तरफ नहीं डालता, जिंदगी बख्शता है। तो हमने इस 2025 में अपने आप को तैयार करना है ताकि इब्लीस हमसे अगर ऐसी बात करे, हमें फंसाने की कोशिश करे, तो हम बड़ी आसानी के साथ ये बात कह सकते हैं कि इब्लीस इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मेरे अजीजों, जब आप ऐसी बात उसके साथ करेंगे तो इब्लीस आपसे भाग जाएगा। आप मौत से निकलकर जिंदगी में आ सकते हैं। अगर इससे पहले आपने बाइबल पर तवज्जो नहीं की, इससे पहले आपने बाइबल को गौर से नहीं पढ़ा, तो मेरे अजीजों, आज 2025 में खुदा ने फिर हम सबको मौका दिया है कि हम खुदा के कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ें और सीखें ताकि हम इब्लीस को जवाब दे सकें। मेरे अजीजों, हमारे पास कलाम में हर इब्लीस की कमजोरी का हल है कि हम उसको गिरा सकते हैं। इब्लीस के पास इतना जोर नहीं है जितना जोर खुदा ने अपने लोगों को दे रखा है। खासतौर पर मेरे अजीजों, जो लोग चुने हुए हैं, इब्लीस उनकी ताक में है। इब्लीस कभी नहीं चाहता कि खुदा के लोग खुदा में बढ़े, वो गिराने की कोशिश में लगा हुआ है। हर वक्त वो चाहता है कि मेरे कंट्रोल में आ जाए आप। लेकिन अगर हम इब्लीस के कंट्रोल में नहीं आना चाहते तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें ताकि आपको समझ लग सके कि हम इब्लीस का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। एक ही लफ्ज जो है ना खुदा के कलाम का, खुदा के मुंह से निकला हुआ एक शब्द भी आप बोलते हैं तो इब्लीस को आग लग जाती है। इब्लीस को हमने जोरावर किया हुआ है। अजीजों, अगर हम फतह मत होना चाहते हैं, इब्लीस को हराना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम को फोकस करें, उसको फोकस करें तो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अजीजों, पहले भी मैंने कहा कौम बनी इस्राएल को मूसा ने जब निकाला, 40 दिन का सफर था। 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि हमारा तवक्को, हमारा भरोसा उस जिंदा खुदा पर नहीं था। उनको खाना मिलता रहा, जो जो उन्होंने मांगा वो उनको सब मिलता रहा, लेकिन मेरे अजीजों, आसमानी मन खाने से भी वो लोग जिंदा रहे। जिंदा रहे या मर गए? मर गए। लेकिन मेरे अजीजों, जो खाना हमें खुदावंद यीशु मसीह देना चाहते हैं वो भी आसमान से उतरा हुआ है। मेरे अजीजों, अब जब हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं, यूहन्ना 6 बाब उसका 51 चैप्टर जब उसको देखते हैं तो लिखा हुआ है, मैं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। मेरे अजीजों, वो भी रोटी आसमान से उतरी है, लेकिन ये रोटी भी जो आसमान से उतरी है। मेरे अजीजों,
जो रोटी आसमान से उतरी है, कोई उस रोटी में से खाएगा, मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। लेकिन आज हम उस रोटी के पीछे लगे हुए हैं जो दुनिया की रोटी है। हम इस रोटी को जानते नहीं। इस रोटी को जाने मेरे शिशो, ये वो रोटी है जो हमने खानी है। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है। ये वो रोटी है जो आज हम खाने को हैं। उसके बदन और खून में आज हम शामिल होने को हैं। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है। मेरे अजीजों, इस रोटी को जो खाएगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। अगर हम 54 में देखते हैं तो मेरे अजीजों, इधर हमें इस रोटी का जिक्र, इस शीरे का जिक्र बड़ा अच्छा मिलता है। यूहन्ना की इंजील 6 बाब 54 आए जी। उमर भाई निकालिए। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 54 आयत पढ़ेंगे। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो लोग इस रोटी से दूर हैं, वो आखिरी दिन जिंदा नहीं हो सकते। जो लोग इस रोटी में से खाएंगे, इस खून को पिएंगे, तो मेरे अजीजों, उनके लिए ये बात की जा रही है कि मर भी जाए तो भी जिंदा रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि हम सब जितने भी इधर जमा हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। इस दुनिया की मौत तो हम सब पर आएगी। हम सब ने एक दिन मरना है, खत्म होना है। लेकिन मेरे अजीजों, लिखा हुआ है कि जो मेरा गोश्त खाता है, जो मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। उनके बारे में लिखा है कि मैं उनको आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। मेरे अजीजों, जो लोग उसके बदन और खून में शामिल नहीं होते, वो भूल जाएं कि वो आखिरी दिन जिंदा होंगे। वो मरेंगे और उसके बाद फिर उठेंगे जरूर। किस चीज के लिए उठेंगे? सजा के लिए उठेंगे। उनको हर रोज सजा मिलेगी। वो हर रोज मरेंगे और हर रोज जिएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, जो शख्स, जो लोग उसके बदन में शामिल होते हैं, उसके खून में शामिल होते हैं, उनके लिए ये बात लिखी है कि वो मर भी जाएं तो भी जिंदा रहेंगे। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो मरने की कोशिश करे। सब जीना चाहते हैं, सब अपनी जिंदगी चाहते हैं। अगर इस वक्त हमारे दरमियान कोई ऐसी बहन है या ऐसा भाई है, उसके पास आज फिर 2025 में मौका है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल हो। और हम सब बखूबी जानते हैं कि हम कैसे शामिल हो सकते हैं। जो लोग इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून से दूर हैं, उनके लिए आज फिर खुदा ने मौका दिया है कि हम उसके बदन और खून में शामिल हो सके। पिछले दिनों में हमारे भाई इधर आते रहे दुआ करवाने के लिए भी। उन्होंने इकरार किया था, इस भाई ने इकरार किया था कि मैं जैसे ही ठीक होता हूं तो मैं बपतिस्मा के लिए तैयार हूं, ताकि मैं खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल हो सकूं। मेरे अजीजों, उस भाई ने इकरार किया था,
लेकिन इकरार के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन मैं समझता हूं कि उसने इकरार किया और मेरा ईमान है कि वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो चुका, क्योंकि ईमान के वसीला से हम जिंदगी पाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जो उसको खुदा मानता है वो हमेशा की जिंदगी का वारिस है। बेशक उसको मौका नहीं मिला कि वो बपतिस्मा हो सके, लेकिन मेरे अजीजों उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया, उसका इकरार कर लिया। और हम खुशकिस्मत हैं कि आज शाम हम इस जगह पर बैठे हैं और जिंदा हैं। अगर कोई बहन कोई भाई इस रोटी से इस खून से दूर है तो उसके लिए मौका है कि वो इकरार कर सकता है ताकि वो इस बदन और खून में शामिल हो सके। मेरे खुदा चाहता है, खुदा ने 2025 समय दिया है और 2025 को आप इजी ना लें। ये बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल साल है। साल के आगाज से ही खुदा ने दिखा दिया अपना। मेरे अजीजों खुदा अब इंसाफ करने के लिए आने वाला है। खुदा अब मोहब्बत करने के लिए नहीं आने वाला। हम बखूबी जानते हैं पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ है, लॉस एंजल्स में जो कुछ भी हुआ हम सब जानते हैं और क्यों हुआ। खुदा इस वक्त गुस्से में है। खुदा के कलाम की बेहुरमती की गई उस जगह पर, खुदा को कोसा गया उस जगह पर, खुदा के कलाम के पेश जो है उनको फाड़ा गया, उनके साथ बहुत कुछ किया गया। तो मेरे अजीजों खुदा का कहर जो है वो भड़क उठा और खुदा अब इंसाफ करने के लिए आ रहा है, अदालत करने के लिए आ रहा है। इसलिए आज शाम में आप सबसे ये बात करता हूं कि खुदा इस साल में गुस्से में है। वो नहीं छोड़ेगा जो उसके खिलाफ चलेगा, जो उसकी बात पर अमल नहीं करेगा। तो मेरे अजीजों वो इस साल में उन लोगों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि साल के आगाज में हमें ये बात नजर आ गई और हमने इस बात को समझना है कि खुदावंद गुस्से में है। बहुत मोहब्बत हो चुकी है, बहुत प्यार की बातें हो चुकी हैं मेरे अजीजों, लेकिन अब समझने का वक्त है। इन बातों को समझे मेरे अजीजों। अगर इससे पहले आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत से गुनाह किए हैं, अपनी जिंदगियों को अब पुलिस के मुताबिक बसर किया है, आज आपके पास एक बार फिर खुदा ने मौका बख्शा है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं मेरे अजीजों। जितने लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं तो मेरे अजीजों वो लोग अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करने की कोशिश करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी सालों से खुदा को कबूल भी किया हुआ है, खुदा की खिदमत भी करने वाले ऐसे लोग हैं, वो आज खुदा से फिर दूर हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि आप फिर मेरे पास आ जाएं, मेरे क्लोज हो जाएं मेरे अजीजों। खुदा ने एक मौका आपको फिर बख्शा है। हम इन बातों को जाने, सीखें और समझें और खुदा के करीब आने की कोशिश करें मेरे अजीजों। खुदा चाहता है कि 2025 जैसे पिछले मैसेज में बहन ने कहा कि कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा और कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। अच्छा उन्हीं लोगों के साथ होगा जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे मेरे अजीजों। जो लोग खुदा के कलाम से दूर हैं, खुदा के कलाम को सुनकर भी समझते नहीं मेरे अजीजों, उन लोगों के लिए ये 2025 बहुत मुश्किल का साल होगा, हलाकत का साल होगा। खुदा के वादे खुदा को याद है। खुदा ने जब नूह को बचाया और उस वक्त सारी दुनिया को खत्म कर दिया, उसके बाद अहद किया गया
अहद किया गया कि मैं पूरी दुनिया को खत्म नहीं करूंगा। जिस जिस जगह पर बुराई होगी उस एरिया को, उस शहर को मैं भस्म करूंगा। सदूम और अमूरा के शहर को भस्म किया, बाकी दुनिया को बचाए रखा। आज हमें वो टेलर नजर आ रहा है कि खुदा ने एक छोटा सा नमूना दिखाया है, एक छोटा सा शहर जो है उसको भस्म किया है। जिस शहर में, जिस एरिया में खुदा का नाम लिया जाता है, खुदा का काम किया जाता है, खुदा के लोग जो सच्चाई से चल रहे हैं, मेरे अजीजों, उन लोगों पर इस तरह का कहर नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर इससे पहले हम खुदा से दूर थे, हमारी जिंदगियां खुदावंत से दूर हैं, इससे पहले हम बहुत बुराइयों में थे, आज हम सबके पास मौका है कि हम खुदा के साथ वादा करें, उसके साथ एक कमिट करें कि खुदावंद मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, मैं तेरे करीब आना चाहती हूँ, आना चाहता हूँ। मैं दूर था और मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करती हूँ कि खुदावंद मैं अपनी बुराइयों को खत्म करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहती हूँ। आज हम सबके पास खुदा ने मौका बख्शा है। इसके साथ साथ अपनी बुराइयों को खत्म करें और उसके बदन और खून में भी हम शामिल हो सके। जो लोग उसके बदन और खून को नहीं लेते, उनके पास मौका है, वो खुदा उनका इकरार कर सकते हैं ताकि उसके बदन और खून में शामिल हो सके, उस खाने में शामिल हो सके जो खाना खुदावंद हम सब के साथ खाना चाहता है, जो खाना खुदावंद यीशु मसीह मुकाशफा की किताब में हम सब के साथ खाना चाहता है। उस खाने को समझे, उस कलाम को समझे मेरे अजीजों, और उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। मुकाशफा के 3 बाब में ही लिखा हुआ है, मेरे अजीजों, लिखा हुआ है कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले, आंखों में डालने के लिए मुझसे सुरमा ले ले ताकि तू भीना हो जाए। मेरे अजीजों, अगर हम लोग अंधे हो चुके हैं तो खुदा हमें वो सुरमा देना चाहता है कि हमारी आंखें खुल जाएं, हमारी सोचें खुल जाएं, हमारे दिमाग खुल जाएं, ताकि हम खुदा के कलाम को समझ सके और उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर सके। खुदा चाहता है आज 2025 हम सब के लिए अच्छा हो सकता है, और हम कोशिश करेंगे तो तब अच्छा होगा। अगर हम उसी तरह अपनी जिंदगी को बसर करते रहेंगे जैसे पिछले सालों में चलती रही, ठीक है चर्च चले गए, ठीक है नहीं गए कोई गल नहीं, मेरे से इन बातों को जानना और अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक ढाले ताकि खुदा का कलाम हमें बचा सके, हम इस जिंदगी की रोटी में शामिल हो सके, खुदा यीशु मसीह के साथ हम उस खाने में शामिल हो सके। हालेलुया। खुदा हम सबको बरकत दे आज के कलाम के वसीले से।